गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सुरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। ताल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, अति धन्य हो, अनंत धन्य हो। जितना मैं कहता हूं उसकी अनंत गुना आप नहीं जानते हो। आपको सद्गुरु मिला है, आपको सद्गुरु मिला है। जनमायने का परा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। आप भेद नहीं बूझते हो। अनेक जन्मों का आपका पुण्य संचित हुआ था, बच गया था। शुभ और अशुभ जो है दो कर्म होते हैं, उसी को जो है अब शुभ और अशुभ में भी बहुत तरह का कर्म है, उसमें अनंत भाव है। आप भेद को समझिएगा। शुभ और अशुभ में भी अनंत भाव है। तो जितना आपका पुण्य था ज्यादा हो गया। आप भेद समझ नहीं रहे हैं। पाप और पुण्य हो गया, ये तो सबसे मतलब पाप तो अब पाप में भी कई तरह का पाप हो गया। पाप भी उसका भी कोई सीमा नहीं है। अनंत तरह के पाप भी होते हैं। आपको भाव समझनी है। एक संत आए तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है। अरे पाप में कई श्रेणियां हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो झूठ बोलना पाप है, ये बतलाया जाता है। अब पाप में भी अनंत भाव है, अनंत भेद है। आप कोई चल रहा है और जो है अचानक आपने उसको जो है बिना मतलब में जो है उसको गोली मार दिया, कोई लेना नहीं देना, तो यह पाप है। और एक अपना जो है ना बंदूक साफ करा चाह वो भी लग गया, वो भी पाप ही है। लेकिन दो पाप में अंतर है। अब भेद को समझिएगा। एक तो जानबूझ करके जो है मार दिया, आ रहा है बेचारा, कोई लेना नहीं देना नहीं, तो महापाप हो गया। कोई दुश्मन है, कोई गलत कर दिया, वो भी पाप है, उसमें भी जो है ना भेद है।
युद्ध है जहां पर वह अधिकारियों की लड़ाई हो रही है, सत्य असत्य की लड़ाई हो रही है, वह भी पाप ही है। आपकी श्रेणी का होगा, आप भिक्षु दीजिएगा। आप शत्रु के हंस हो और हंस नहीं हो। एक माँ जो है, उसका छोटा बच्चा है, 5-3 साल, बाहर जा रही है, बाजार जा रही है सब्जी लेने के लिए, या कहीं इधर उधर जा रही है। अब बच्चे को लेकर के जाएगी तो वो बेचारा मतलब परेशान करेगा। उसके लिए वो झूठ बोलती है कि मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ लगाने के लिए। तो बच्चा जा रहा है, वहां भी झूठ है, क्योंकि मुझे पता है ठंडी है, गर्मी है, मानेगा नहीं, मानेगी नहीं, जाएगा ही। और जाएगा तो बिना मतलब में ठंड लगेगा, परेशानी होगी। तुम भी झूठ बोलते कि मेरे को जाना है, डॉक्टर के पास जाना है सुई लगाने के लिए। देखो, मैं सीधा सीधा देसी भाषा में आपको बताना चाहता हूं, सीधा सीधा आप समझ जाओ। तो यहां भी झूठ बोलेगा, लेकिन उसको पता है कि मानेगा नहीं, वह भी पाप है, क्या वैसे ही पाप लगेगा? भेद अंतर है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस हो, भेद को बूझो। और वह ऐसी जो है जीव है, अपने ही मन से अपने ही गढ़ लेते हैं। वो फलाना बड़ा है, मेरे को देख रहा था, ऐसे घूर रहा था, कुछ बिना मतलब में ही बना करके जो बैठ जाते हैं। यह भी तो एक पाप ही है, यह भी एक पाप है। आदमी जा रहा है, 50 आदमी हैं, हजारों आदमी हैं, कोई घूर करके भी देख सकता है, उसे आप अजुरा जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, तो पाप की भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आप जा रहे हो गाड़ी से, कोई आपका साथ दब गया, मर गया, आप उसको उठा करके ले जा करके हॉस्पिटल में ले जाते हो, दारू कराते हो, भले ही मर गया जो भी है, और एक मतलब दब गया और आप छोड़ करके भाग गए, पापी होगा। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, ये बड़ा झामर झूमर है संसार में, आपको बुझना है। तो जन्म आया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संजीता पुण्य जावा होय जी। आपके चित्त में पुण्य जा था, कर्म के जो है, कर्म के भोग से जीव बचता नहीं है। आप कुछ भी कर लो, बिना सदगुरु की जो है आप पार नहीं पाओगे, बिना सदगुरु के आप पार नहीं पाओगे। तो एक तो आपको पुण्य था, अभी फिर नहीं समझ रहे। आपने मान लो 100 पुण्य किया और जो है 50 पाप किया, तो पुण्य का फल जो है सुख होता है, भोगना उसको भी है, और जो है पाप क्या सुख किया, उस दुख भी है, वो सारे भोगना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो। तो जन्म आया ने का पा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। तो आपका पुण्य संचित है, मतलब ज्यादा है कर्म आपके चित्त में जो है, इसलिए सदगुरु मिला है, तो आप तो धन्य तो हो ही। ऐसे थोड़ा स्वामी जी बोल दे रहे हैं, धनी सदा गुरु धनी दान्य है, मिले निजन सोय, कहे सदा फल गुरु ना, तारे न हरि भी कोई। आप एक संत करते हैं कि आप हम सिर पर चढ़ा देते हैं, मैं काहे लिए सिर चढ़ाऊं आपको? सदगुरु कह रहा है, सदगुरु यही कह रहे हैं, सदगुरु ही कह रहे हैं, जन्म आया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी।
संसाय भ्रम बहु जन्म मिटाई हो, दीन बिमल उपदेश जी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपके घर में, परिवार में सबकी जो है भाग्य है कि उस घर में आप पैदा हुए हो। और आपके, ये मत सोचना आपके जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, आपके कारण उनको भी तो सदगुरु मिला है। चाहे भले ही वो दिन में एक बार कभी सोचते होंगे कोई सदगुरु है, तो याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। तो कम से कम एक बार पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सदगुरु के आगे हाथ तो जुड़ता होगा। नहीं कोई शुभ काम करने जाता होगा तो पक्का जोड़ता होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब हम कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो हमारे आप में सामर्थ्य नहीं होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये अभिमानी लोग कहता है मैं करके दिखा दूंगा। कितने करके दिखाते दिखाते लोग चले गए, नहीं कर पाए। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना कर किया जाता है कि हे प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप इसको पूर्ण करिएगा। आप भेद को समझिएगा। जो है तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, ईशानी सफल होता है, संकल्प यदार। आप जैसा संकल्प करते हो वैसा ही होता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को क्यों नहीं बूझ जाते? प्रभु केवल आप ही हैं। आप सोचते हो कि चोर लोगों को जो है ना प्रभु नहीं मानता है, ऐसी बात है नहीं। चोर भी जो है प्रभु से प्रार्थना करके ही जाता है कि प्रभु आज मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, आज काटना ही काटना है जेब जो है। आश्रम पर भी जो है बहुत से गुरुवारों का जो है वो सब सोने का सब काट लेते हैं। इस साल तो हमने नहीं सुना, पिछले साल सुना था। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कर्म है, ये कर्म है आपके, तो कर्म का फल भी होगा। ए जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तू जब संचित पुण्य हुआ तब आपको सदगुरु है।
अब सदगुरु के ऊपर विश्वास कितना है, आप भेद को समझो। विश्वास भी तरह तरह के हैं एकदम। अब विश्वास में भी कई तरह का विश्वास है। कोई कोई तो थोड़ा सा देवी देवता का भी कर लेगा, थोड़ा स्वामी जी का भी कर लेगा, ऐसा वाला भी है। और कोई कोई जो है स्वामी जी का देखा देखी कर लेगा, लेकिन अंदर में उसको जो है दूसरा ही चीज चल रहा है, ऐसा वाला भी है। और कोई कोई एकदम बिल्कुल विद्या पढ़ी की छूटे न माया बान, असदगुरु भक्ति अटल तब माया वयमान। ऐसे वाले भी है सदगुरु के यहाँ जानी चाय भी हो जाए। सदगुरु के अलावा जो है विचार आना भी पाप है। वो बिल्कुल पक्के वाले पतिव्रता वाले हैं चेतनाएं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना। असली पतिव्रता वही है, अनन्य 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 जो है। तो ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है। अब आप किस श्रेणी में आते हो आप अपना देख लेना। और बहुत मतलब देखो इसमें अनंत भाव भेद है। जितना मैं बताऊं उतना ही नहीं सही है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो माया भयमान। और ऐसे वाले भी हैं बाहर में परिवार में समाज को दिखती हुई बाहर बाहर कर लेते हैं, अंदर में प्रेम नहीं होता। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है। उनका मन में सदगुरु के अलावा दूसरा नहीं होता, लेकिन चूंकि उनके पति ऐसे हैं, उनकी पत्नी ऐसे हैं, परिवार में ऐसा है, तो उधर भी वो जो है ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं। अंदर में प्रेम तो सदगुरु के लिए होता है। सदगुरु अलग है, संत अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। तू जो है अनंत तरह के जो है पाप ही होता है ऐसा नहीं है। ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसनी है जो नहीं चाहते हुए भी कभी कई बार झूठ बोला जाता है, हो जाता है, कहा जाता है, कई बार मुख से निकल जाता है। ऐसे वाले भी है। लेकिन आपको जो है सजग रहना है। आपको सत्य को देखो, जो सत्य है वो तो हमेशा ही सत्य ही रहेगा, और जो सत्य होगा उसकी गर्दन कट जाएगी लेकिन फिर भी वो हटेगा नहीं। सत्य जो होगा उसके आगे टिकेगा नहीं। बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सत्य सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयना दिवर रूप। ये संसार में सत्य और असत्य चलता है। चेतन देश में तो सत्य ही सत्य है,
वहां तो झूठ की गति ही नहीं। ये झामर झूमर जो है इसी संसार में चलता है। उस संसार में तो एक ही है, आनंद आनंद और सच्चिदानंद। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप इतना बताते हैं, आप आनंद को जान गए, कैसे आप बोल देते हैं? अरे मैं बोला गुरु का चरण ही आनंद है, मैं जान गया हूं, गुरु का चरण ही है। बोला नहीं, ये तो आप बुलवा देते हैं, ये तो आप बुलवा देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, मैं काहे लिए आपको बुलवाऊंगा? जब स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वरवेद कह रही है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब स्वामी जी को आप जो है ना ऐसे बोलोगे कि स्वामी जी भुलवा दिए, स्वामी जी को आपको क्या लेना देना है? वह तो चाहते हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, स्वामी जी तो यही चाह रहे हैं पूरे संसार को जो है, क्योंकि सदगुरु का काम ही यही होता है। सदगुरु का क्या काम होता है? इस धरती के ऊपर कोई भी जीव दुखित न होवे, इस धरती पर कोई भी जीव जो है दुखित न होवे। इसीलिए सदगुरु कहता है, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं मान, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, हम लोग संसार में चलते हैं, पैर से जो है बहुत कीड़े मकोड़े जो है दब जाते हैं, तो क्या यह पाप हो गया? या जो है कहीं हमने पूरा जो है वो देख लिया, चींटियों ने घर बनाया है, वहां पाइप से पानी डाल करके बहा दिया, उस पाप में इस पाप में कितना अंतर होगा? आप खुद ही विचार कर लो। आप जा रहे हो, एक कहीं कुत्ता बेचारा सोया हुआ है, बिना मतलब में उसको जो है ना डंडा मार देना, पत्थर मार देना, और एक भूख रहा है तो चलो ठीक है भाई उसको मार दो, कोई बात नहीं है। और जो चुपचाप सोया हुआ है उसको एक डंडा लगा देना, और जो आ रहा है सिर पर चढ़ करके उसको डंडा लगा देना, तो क्या दोनों में पाप एक ही होगा? आप खुद विचार कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मारने के लिए आ रहा है आपको, तो उसको मार दिया आपने, मर गया वो।
और एक बिना मतलब में चुपचाप बेचारा जो है ना वो बैठा हुआ था, उसके ऊपर आपने डंडा लगा दिया और वो मर गया, तो किसमें ज्यादा पाप लगेगा? आप खुद सोच लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, ये भेद तो आपको बुझ जाना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते, पाप तो पाप ही है, चाहे 1 रुपया का चोरी हो, चाहे लाखों रुपए की जो है चोरी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस संसार में ऐसे ही होता है, इस संसार में तो उल्टा होता है। जो 100 रुपये का जो है चोरी करता है वो जेल में होता है। जो जो है होटल से जो है ना क्या बोलते रोटी लेकर के भागता है वो जेल में हो जाता है, और जो अरबों खरबों लेकर के जो है भाग जाते हैं वो भाग ही जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। तो ये तो संसार ऐसे ही रहेगा, सब यही झामर झूमर है। ये आपको रहना है गुरु के चरण में। बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आते रहते हैं। अब आप बोलोगे आपको कहां से प्रश्न करता है, कौन फोन करता है? ऐसा नहीं है, इस संसार में ही बताता है। आप कहीं जा रहे हो, बैठे बैठ इसी यही सब तो मिलता है संसार से। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, यहां जो है तर्क वितर्क कुतर्क बहुत होते हैं। इस संसार में तर्क वितर्क कुतर्क बहुत होते हैं। तो आपको यही सब करना है, तर्क वितर्क कुतर्क करना है कि गुरु के चरण में रहना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो। आप चालाक तभी माने जाओगे, चालाक तभी हो, बुद्धिमान तभी हो। आप जिस परिवार में जैसे रह रहे हो उसी में सबको संभालते हुए और जो है अपना जीवन जो है गुरु चरण में लगाए रखना है। आप क्या सोचते हो कि नीम का पेड़ जो है बदल जाएगा? बदलने वाला है नहीं। वो तो कोई सदगुरु का जो है ज्ञान मिलेगा तब होगा। सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी सी जो गी बने फल सतसंगमान। सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख से विद्वान अभोगी सी जो गी बने फल सतसंगमान। शुभ सुखमय सत संग है हीन जीवन दुख रूप याते सतसंगति करो नाही पारो भवकूप। शुभ सुखमय सत संग है हीन जीवन दुख रूप आयाति सतसंगति करो नाही पर भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, यह जीवन ऐसी ही है। तो वो कोई सदगुरु का जो प्रेमी अलग होता है। देखो इस संसार में सदगुरु के भी कई तरह के प्रेमी हैं। ये संसार तो जो है स्वार्थी है। सदगुरु के भी कई तरह के शिष्य हैं।
एक को तो कुछ नहीं चाहिए, केवल गुरु का चरण चाहिए, उसे भक्ति चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ऐसा वाला भी है। और एक को धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, ऐसा वाला भी तो है। स्वामी जी तो सब चार, स्वामी जी लिखे हैं 4-5 तरह के जो भक्त लिखे हुए हैं। एक बिल्कुल आरत हो जाता है। आरत वाला क्या कहता है? तो काल काय सब सृष्टि को, ताकर कालस काल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कर